मधुबनी जिले के अंधराठाड़ी थाना अंतर्गत सहुरिया गांव में हुई भीषण डकैती कांड में मधुबनी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल लगी है। मारे गए डकैत की पहचान कर ली गई है। मारे गए डकैत की पहचान नेपाल निवासी प्रदीप शाह के रूप में की गई है। बिहार के मधुबनी जिले के अंधराठाड़ी थाना अंतर्गत सहुरिया गांव में हाल ही में सनसनी डकैती कांड की जांच में अब एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के बाद में जहां एक ओर भय और आक्रोश का माहौल था, वहीं अब पुलिस की त्वरित सूझबूझ के कारण से अब डकैत की उलझी सुलझती हुई नजर आ रही है। घटना की रात जब सहुरिया गांव में हथियार बंद अपराधियों ने धावा बोला था और एक घर में भीषण लूटपाट की थी, तो लोगों में काफ़ी दहशत फैल गई थी। लेकिन उसी रात डकैती स्थल के कुछ ही दूरी पर में एक शव बरामद हुआ था, जिससे यह मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि लूट के बाद अपराधियों के बीच आपस में माल के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ, जिसके कारण से एक डकैत की वहां पर में मौके पर ही मौत हो गई थी। अंधराठाड़ी थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में जब पुलिस ने गहन जांच शुरू किया, तो सबकी पहचान नेपाल निवासी प्रदीप शाह के रूप में हुई, और जो कि सीमा पार से संचालित सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा था। मृतक की पहचान से गिरोह की गतिविधियों और नेटवर्क का खुलासा होने लगा है। यह पहचान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिससे शेष फरार अपराधियों तक में पहुंचने का रास्ता दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद गांव में भय और पुलिस पर में अविश्वास का जो माहौल बन गया था, ग्रामीणों में यह चिंता थी कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी कहां से आए और कैसे भाग गए। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मृतकों की पहचान उजागर की है, उससे लोगों में एक भरोसा फिर से लौटने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले वह डरे हुए थे, लेकिन अब पुलिस की सक्रियता और पेशेवर तरीके से जांच को देख करके उनका भरोसा अब फिर से पुलिस पर में होने लगा है। मधुबनी पुलिस ने घटना के तुरंत बाद जिस तरह से तत्परता दिखाई और घटना स्थल की घेराबंदी की, तकनीकी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर में कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अपराधी की पहचान सुनिश्चित की, यह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान से पूरे गिरोह की कड़ियां जुड़नी शुरू हो चुकी है और अन्य फरार अपराधियों की भी पहचान जल्द ही कर ली जाएगी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में मधुबनी पुलिस की टीम ने बेहद जिम्मेदारी और दक्षता के साथ कार्य किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जा रही है। इस कांड में मधुबनी पुलिस की तेज कार्रवाई और पेशेवर जांच ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी संगठित हो, कानून के लंबे हाथ से बच नहीं सकते। जिस तरह से डकैतों के आपसी विवाद में मारे गए अपराधी की पहचान कर पुलिस ने गिरोह की गतिविधियों पर में नकेल कसने का प्लान बना लिया है, यह न केवल कानून व्यवस्था की सफलता है, बल्कि जनता के बीच सुरक्षा और भरोसे की पुनः स्थापना का प्रतीक है। अब आइए सहुरिया गांव के एक निवासी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बधाई के पात्र हैं और जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारा बात लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जाता, प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, लेकिन ये इनको हम बधाई देंगे, इतना जल्दी इसको अंजाम तक पहुँचाने का काम किया है, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और लोगों में एक निष्ठा 24 घंटे बीतते इस बात का खुलासा हो गया, मृतक का पहचान हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना का एक खुलासा जनता के सामने और जो भी इसके परिवारजन हैं उनको न्याय दिया। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।